हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन कोचिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश की पोम जिसका नाम है द बॉल पोएम। उसके बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एमपी वोट के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लाइन टू लाइन हम क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे। देखिए बेटा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, why does the poet say I would not intrude on him? Why doesn't he offer him money to buy another ball? देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, why does the poet say, यानी कि कवि यह क्यों कहता है I would not intrude on him, कि मैं उसमें इंट्रूड नहीं करूंगा, यानी कि उसके मामले में दखल अंदाजी नहीं करूंगा। Why doesn't he offer him money? वह उसे ऑफर क्यों नहीं करता मनी, यानी कि पैसे क्यों नहीं देता है टू बाय अनदर बॉल, यानी कि दूसरी बॉल खरीदने के लिए। बेटा क्वेश्चन ये है कि जब उस बच्चे की बॉल खो जाती है तो कभी ये क्यों बोलता है कि मैं उस पर इंट्रूड नहीं करूंगा, दखल अंदाजी नहीं दूंगा उसके मामले में, और उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं दूंगा, दूसरी बॉल खरीदने के लिए पैसे नहीं दूंगा। तो कभी ऐसा क्यों कहता है? द पोइट डज नॉट वॉन्ट टू इंट्रूड बिकॉज ही नोज दैट लिटिल बॉय हैज टू लर्न टू एक्सेप्ट द लॉस। देखिए बेटा, कभी इसलिए नहीं चाहता इंट्रूड करना, द पोइट डज नॉट वांट टू इंट्रूड, यानी कि कभी उसमें इंट्रूड होना नहीं चाहता, बिकॉज ही नोज दैट, क्योंकि वह जानता है, लिटिल बॉय हैज टू लर्न, यानी कि लिटिल बॉय को सीखना होगा, हैज टू लर्न मीन सीखना होगा, टू एक्सेप्ट द लॉस, यानी कि लॉस को एक्सेप्ट करना, ये उस बच्चे को सीखना होगा। एंड ही वांटेड टू गिव, और वह वेटर देना चाहता है, वांटेड टू गिव यानी देना चाहता है, द चांस टू द बॉय, यानी कि उस बॉय को चांस देना चाहता है, मौका देना चाहता है, टू लर्न द रियल ट्रथ ऑफ लाइफ, कि जो जीवन का सही सच है, रियल ट्रथ है, उसको सीखने के लिए वो चांस देना चाहता है। द लॉस, अब देखिए यहाँ पे लॉस का मतलब क्या है? द लॉस हियर मींस लॉस ऑफ समथिंग इंपोर्टेंट, यानी कि किसी इंपोर्टेंट चीज का लॉस होना, और संबंध स्पेशल, या फिर किसी संबंध स्पेशल पर्सन का लॉस होना, यहाँ पे इस लॉस का ये मतलब है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, यानी कि बेटा वो जो बच्चा होता है वो स्टेरिंग डाउन यानी कि नीचे की साइड घूरता रहता है, ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, यानी कि उसके सारे के सारे जो जवानी के दिन थे, यंग डेज थे, वो क्या गया बेटा, जो हार्बर पे उसने बिताए थे। वेयर हिज बॉल वेंट, जब उसकी बॉल चली जाती थी। डू यू थिंक द बॉय हैज हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या आपको लगता है उस बच्चे के पास जो बॉल है वो बहुत लंबे समय से रही होगी? इज इट लिंक्ड टू द मेमोरीज ऑफ डेज व्हेन ही प्लेड विथ इट, क्या ये उस टाइम की मेमोरी से लिंक है क्या, जब वो उस बंदरगाह पे खेलता था? कौन? कवि। तो देखिए बेटा इसका आंसर है, यस आई फील दैट द बॉय हैड द बॉल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यानी कि यस मुझे फील होता है या मुझे लगता है, द बॉय हैड द बॉल, यानी कि जो बॉल है उस बॉय के पास बहुत ही लंबे टाइम से होगी, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। द लाइन इटसेल्फ डिस्क्राइब्स, यानी कि ये जो लाइन लिखी गई है वो खुद ही बताती है, दैट द बॉय आई द पोइट, यानी कि जो बच्चा है यानी कि कवि खुद हिमसेल्फ रिकॉल्स हिज चाइल्डहुड डेज एट द हार्बर्स, यानी कि उस बंदरगाह पे अपने पुराने दिनों को याद करता है, रिकॉल करता है। व्हेन ही यूज्ड टू प्ले विद द बॉल, यानी कि जब वो उस बॉल के साथ खेला करता था, ठीक है। यूज टू प्ले मतलब कि वह खेला करता था, यूज टू का यूज करते हैं बेटा कोई काम हम जब किया करते थे तो उसके लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। द बॉल इज श्योरली लिंक्ड टू द स्वीट मेमोरीज ऑफ दूस डेज, यानी कि बेटा ये जो बॉय है वो निश्चित ही श्योरली लिंक्ड टू द स्वीट मेमोरीज, यानी कि लिंक है बेटा स्वीट मेमोरीज से, यानी कि बहुत अच्छी यादों से, ऑफ दूस डेज यानी कि उन दिनों की बहुत अच्छी यादों से, ये बेटा ये लिंक है। तो अब बेटा अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि थर्ड क्वेश्चन की। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस मींस, यानी कि कवि कहता है कि ये जो वर्ल्ड ऑफ पोजीशन है इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन ये है, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन मीन, यानी कि जो वर्ल्ड ऑफ पोजीशन मीन है इसका मतलब क्या है, मींस क्या है। तो देखिए आंसर है, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस मींस, यानी कि इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन का मीन है दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स, यानी कि जो वर्ल्ड है पूरी की पूरी दुनिया है ये बेटा फुल ऑफ है किससे, मटेरियलिस्टिक थिंग्स से, यानी सांसारिक संसाधनों से फुल है, यानी कि भरी पड़ी हुई है। द थिंग्स विच ब्रिंग्स जॉय, यानी कि बेटा कोई भी चीज जो हमें खुशी देती है, जॉय देती है, हैप्पीनेस देती है, कंफर्ट देती है, हमें क्या देती है, कंफर्ट देती है, एंड लग्जरी इन लाइफ, इन आवर लाइफ, यानी कि हमारी लाइफ को बेटा लग्जरी बनाती है, यानी कि आनंददायक बनाती है। तो इसका ही मतलब होता है द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, यानी कि मटेरियलिस्टिक थिंग।
कोई भी चीज जो हमें खुशी देती है, कंफर्ट देती है, लग्जरी इन लाइफ यानी कि हमारी जीवन को आरामदायक बनाती है, लग्जरी बनाती है, वही क्या होती है बेटा? वर्ल्ड ऑफ पोजीशन यानी मटेरियलिस्टिक थिंग होती है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू यू थिंक द बॉय हैज लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर? बेटा क्या आपको लगता है कि ये जो बॉय है हैज लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर, क्या इसने इससे पहले कभी कुछ खोया है क्या? पिक आउट द वर्ड्स दैट सजेस्ट द आंसर, यानी कि हमें पोयम में से वो वर्ड्स को बताना पड़ेंगे जो इस बात को पिक सजेस्ट करते हैं, इस आंसर को बताते हैं। तो देखिए आंसर है द लाइन इन द पोम, यानी कि पोयम में ये जो लाइन दे रखी है कौन सी? नाउ ही सेंसेस इज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि वह अपनी प्राथमिक यानी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा, यानी कि उसने सेंस किया। यानी कि ये जो लाइन है ही सेंसेस इज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या बताती है? शोज दैट द बॉय हैज नॉट लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर, कि उस बच्चे ने पहले इससे पहले कभी भी कुछ नहीं खोया था। ये लाइन हमें ये चीज बताती है। नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द पोइट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉय, यानी कि कवि क्या कहना चाहता है कि ये जो बॉय है उसने क्या सीख रहा है उस बॉल के लॉस से, क्या सीख रहा है वो? ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन योर ओन वर्ड्स, यानी कि बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आपको एक्सप्लेन करना है आपके अपने शब्दों में। तो देखिए बेटा हमने बनाने की कोशिश की है, आंसर लिखा है हमने, द पोइट सेज दैट द बॉय विल नाउ लर्न द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी कि कवि क्या कहता है? द पोइट सेज दैट द बॉय विल नाउ, यानी कि कवि कहता है कि अब जो बच्चा है वो बालक है वो क्या सीखेगा? विल नाउ लर्न द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी कि ये जो लाइफ है जीवन का सही मीनिंग क्या है इसको वो अब समझेगा। ही विल लर्न टू एक्सेप्ट द चेंजेस इन लाइफ, यानी कि बेटा वो सीखेगा अब कि लाइफ में जो चेंजेस होते हैं उन्हें एक्सेप्ट करना सीखेगा। एंड लेट गो द थिंग्स वी कैन नेवर हैव अगेन, यानी कि उन चीजों को जाने दें जो हमारी लाइफ में वापस नहीं आ सकती, उनको हमें भूलना होगा। ही विल लर्न टू मूव ऑन इन लाइफ डिस्पाइट ऑफ हैविंग लूसेस, यानी कि बेटा हमारी कोई चीज खो जाती है तो उसके बदले में हमें क्या करना चाहिए? उन चीजों से मूव ऑन करना चाहिए, ना कि उसी के बारे में हमें ज्यादा सोचना चाहिए। एज एवरीवन हैज टू एक्सपीरियंस दिस इन हिज लाइफ, यानी कि बेटा कोई भी व्यक्ति हो, एवरीवन कोई भी पर्सन हो, उसे ये चीज कभी ना कभी तो फेस करनी पड़ती है कि कभी ना कभी हमें किसी चीज का त्याग करना पड़ता है या फिर कोई चीज हमसे खो जाती है तो उसका हमें ये चीज एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। बट लाइफ गोज ऑन, सॉरी, इट कैन बी लूज और समथिंग और समवन, देखिए बेटा अब ये कुछ भी हो सकता है, किसी चीज का लॉस हो सकता है या फिर किसी पर्सन का लूज हो सकता है, बट लाइफ गोज ऑन, परंतु हमारी जो लाइफ है वो रुकती नहीं, हमेशा चलती रहती है। दिस इज अ हार्श रियलिटी दैट लॉस्ट थिंग्स नेवर कम बैक, यानी कि बेटा ये बिल्कुल हार्श रियलिटी है, यानी कि बहुत कड़वी सच्चाई है, दैट लॉस्ट थिंग नेवर कम बैक, यानी कि जो लॉस्ट थिंग है, हमारी जो चीजें खो चुकी हैं वो हमारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आती हैं। सो वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग टू एक्सेप्ट दिस ट्रथ ऑफ लाइफ, यानी कि बेटा हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, इस जो जीवन का ये ट्रथ है, ये सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, और हमें बहुत स्ट्रांगली यानी बहुत बहादुरी के साथ में इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। आई होप आपको ये सारे आंसर क्लियर हुए होंगे। अब बात करते हैं बेटा हम सिक्स क्वेश्चन की। तो सिक्स क्वेश्चन है हमारा, हैव यू एवर लॉस्ट समथिंग यू लाइक्ड वेरी मच, यानी कि कभी आपकी कोई ऐसी चीज खोई है कि जिसे आप बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे या लाइक करते थे? राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग हाउ यू फेल्ट देन, देखिए बेटा यानी कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपको खुद का एक्सपीरियंस बताना है कि कभी आपने ऐसी कोई चीज खोई है क्या, एंड सेइंग वेदर एंड हाउ यू गॉट ओवर योर लॉस, और आपको बताना है कि आपकी वो चीज कब खोई है और आपने उस चीज पे कैसे गेट ओवर किया, यानी कैसे उस चीज पे ओवरकम किया। ठीक है, आपकी कोई चीज खो गई है तो आपको दुख हुआ होगा, लेकिन उस पे आपने कैसे ओवरकम किया, कैसे आप बाहर निकले, इस चीज को आप बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। देखिए बेटा हमने आंसर बनाने की कोशिश की है, हमने लिखा यस आई हैव लॉस्ट मैनी थिंग्स लाइक एनी अदर चाइल्ड, यानी कि बेटा यस मैंने भी बहुत सारी चीजें खोई हैं लाइक एनी अदर चाइल्ड, यानी कि हमने और भी और बच्चों की तरह मैंने भी कुछ चीज खोई है। माई फादर इज एन आर्मी, यानी कि मेरे जो फादर है वो आर्मी में है। सो आई गेट द चांस टू स्टे एट डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि मुझे चांस मिलता है कि मैं अलग अलग जगह पर जाकर रहूं, डिफरेंट प्लेसेस पे जाकर स्टे करूं। वन थिंग आई डोंट लाइक इज, यानी कि एक चीज जो मुझे बहुत ही ज्यादा नापसंद है, यानी कि पसंद ही नहीं है, इज आई लूज माई फ्रेंड्स एंड माई स्कूल, यानी कि कभी भी जब मेरे पापा का ट्रांसफर होता था तो मेरा स्कूल भी छूट जाता था और मेरे फ्रेंड्स भी छूट जाते थे। माई फादर वॉज वंस शिफ्टेड टू दिल्ली, एक बार क्या हुआ मेरे जो पापा है उनका शिफ्टेड हो गए, यानी कहाँ पे हो गए बेटा? दिल्ली में शिफ्ट हो गए। सो फॉर माई बेटर एजुकेशन, यानी कि मेरी बेटर एजुकेशन के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, फर्स्ट टाइम आई हैड टू लीव माई विलेज, यानी कि पहली बार मुझे मेरा गांव छोड़ना पड़ा, मुझे मेरा विलेज छोड़ना पड़ा।
द ग्रीन फील्ड्स यानी कि हरे भरे खेत होते थे, पॉन्ड्स होते थे, काउस वर पार्ट ऑफ माई लाइफ देयर यानी कि वहां पर काउस होती थी, पॉन्ड्स होते थे, वहां पे हम लोग नहाया करते थे, ऐसी ये सारी उसकी जो लाइफ थी वो उसे खोना पड़ा। कमिंग टू दिल्ली यानी कि दिल्ली आकर, आई मिस्ड माई गोल्डन डेज यानी कि मैंने बहुत ही मिस किया मेरे गोल्डन डेज को, जो मेरे सुनहरे दिन थे वहां पे मैं बहुत इतना एंजॉय करता था, मैंने उन चीज को बहुत मिस किया इन विलेज। आई विल नेवर बी एबल टू लिव देयर अगेन यानी कि मैं कभी भी अब वहां पर नहीं रह पाऊंगा विलेज में। बट नाउ आई अंडरस्टूड दैट गेटिंग एंड लूजिंग थिंग्स इज द लॉ ऑफ नेचर यानी कि बेटा परंतु अब मुझे पता चल गया, मैं समझ गया हूं कि गेटिंग एंड लॉजिंग यानी कि जो गेटिंग करना यानी पाना और खोना इज अ लॉ ऑफ नेचर यानी कि बेटा प्रकृति का नियम ही है, नेचर का नियम है, हमें कभी कोई चीज मिलती है कभी चीज खो जाती है। एवरीवन हैज टू मोर अहेड फॉर गेटिंग द लॉस यानी कि सभी व्यक्ति को बेटा अपने जो लॉस हुआ है उसे छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। दिस इज वॉट लाइफ इज ऑल अबाउट यानी कि यही बेटा क्या है, हमारी जिंदगी है। लाइफ टीच अस अ लेसन यानी कि लाइफ हमें लेसन सिखाती है। दिस इज व्हाट लाइफ इज, सॉरी, वी हैव टू लर्न टू टेक गेन्स एंड लॉसेस ऑल आवर लाइफ यानी कि हमें क्या करना पड़ता है, हमें सीखना पड़ता है टू गेन्स एंड लॉसेस ऑल आवर लाइफ यानी हमारे जीवन में मतलब कि गेन यानी कुछ मिलती भी है कुछ चीज खोती है, ये सब चीजें अपन को सीखना पड़ता है। आई टेक अ लिटिल टाइम टू एडजस्ट बट ग्रेजुअली आई ओवरकम माई लॉस यानी कि मुझे कुछ समय लगा इन चीजों को सीखने में, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे आई ओवरकम माई लॉस यानी कि मैंने मेरे जो लॉस हुआ है उस पर मैंने ओवरकम किया और बहुत ही अच्छा फील किया और मैं उस चीज से बाहर निकल आया। तो ये थे बेटा हमारे क्लास 10th इंग्लिश की जो पोम थी द बॉल पोयम, उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि एमपी बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप आपको ये सारे के सारे आंसर क्लियर हुए होंगे, सारे के सारे आंसर आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको बेटा क्वेश्चन आंसर समझ में आते हैं और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।